नमस्कार, आप देख रहे हैं दी गुरु और बात मोदी की। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। गुरु मतलब केवल गुरु नहीं, गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब मान, गुरु मतलब सम्मान, गुरु मतलब कर्तव्य, गुरु मतलब विश्वास, गुरु मतलब प्रतिष्ठा। गुरु को आज दुनिया के कई देश सम्मान देने के लिए पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। गुरु की गिनती मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर की जाती है, लेकिन लोकल को वोकल बनाने की बात हो या फिर दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर की बात हो, गुरु ने दुनिया में भारत का परचम लहराया है। सोशल मीडिया पर गुरु की ऐसी दीवानगी है कि चंद मिनटों में मिलियन में लोगों तक हर पोस्ट पहुंच जाती है। दुनिया भर में गुरु ने भारत की छवि बदला है, उभरते भारत के तौर पर स्थापित किया है हमारे देश को। तभी तो दूसरे देश के लीडर भी गुरु को द बॉस कहकर बुलाते हैं। नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हम तो उन्हें गुरु ही कहेंगे। एक दिन देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख देगा। एक दिन ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया उसका मुरीद बन जाएगी। उनकी गिनती दुनिया के दिग्गजों में की जाएगी। अमेरिकी मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी द्वारा दुनिया भर के लीडरों को लेकर कराए गए सर्वेस में प्रधानमंत्री मोदी दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान उन्होंने हासिल किया है। लोकप्रियता के मामले में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स उनसे काफी पीछे हैं। आज पूरा देश कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का मान, दुनिया में बढ़ रहा है भारत का सम्मान। कौन जानता था कि वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक लड़का एक दिन देश की दशा और दिशा बदल देगा। एक दिन न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया उसकी मुरीद बन जाएगी। उनकी गिनती दुनिया के दिग्गजों में की जाएगी। पीएम मोदी की गिनती आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में की जाती है। दुनिया के तमाम देशों से सम्मान मिल रहा है। वहीं अमेरिका जैसा देश भी पीएम मोदी के सम्मान में पलक पावड़े बिछाकर खड़ा रहता है। इसकी वानगी इस साल अमेरिका में देखने को मिली, जब पीएम मोदी स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता करार दिया गया है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में ये दावा किया गया है। अमेरिकी स्थित कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर की ओर से हुए हालिया सर्वे में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे भरोसेमंद लीडर बताया गया है। दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट दुनिया भर के निर्वाचित नेताओं की साप्ताहिक रेटिंग पेश करता है और इस रेटिंग में पीएम मोदी का जलवा दुनिया भर में कायम है। सर्वे के अनुसार 76% लोगों ने पीएम मोदी का समर्थन किया है, जबकि 18% ने ही उनके विरोध में अपना मत रखा। सर्वे में दूसरे पायदान पर मैक्सिको के प्रेसिडेंट ओब्राडोर है। उन्हें 66% अप्रूवल रेटिंग मिली है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बसेज को इस रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला है। चौथे पायदान पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा हैं। पांचवें पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज काबिज हैं। इस सर्वे में इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी 41% रेटिंग के साथ छठे पायदान पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 37% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें पायदान पर हैं। गौरतलब है कि दुनिया का कोई अन्य नेता पीएम मोदी के आसपास नहीं पहुंच सका। इसके पहले की रेटिंग्स ने भी पीएम मोदी शीर्ष स्थान पर थे। इस सर्वेक्षण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक नेताओं के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता बेजोड़ है। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मॉर्निंग कंसल्ट के ताज़ा सर्वे से पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं के बीच लोकप्रियता बेजोड़ बनी हुई है। ये न केवल विदेश नीति में पीएम के सिद्धांत की सफलता का प्रमाण है,
बल्कि लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में पीएम मोदी की उपलब्धियों, उनके जीवन स्तर में सुधार के निस्वार्थ प्रयासों और लोगों के उनके प्रति अटूट विश्वास की वैश्विक मान्यता भी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी ने भी पीएम मोदी की शीर्ष रैंकिंग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता की ऐतिहासिक सफलता के बाद पीएम मोदी सर्वोच्च वैश्विक स्वीकृति रेटिंग वाले नेता बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दिल्ली आए, सबसे पहले अटेस्टेशन का जब कानून को समाप्त किया, ये छोटी बात नहीं थी। आप सोचिए कितना एक छोटा सा विषय, इतना महत्वपूर्ण विषय था। मैं नैनीताल में रहता हूँ। नैनीताल में मेरे यहाँ तमाम टूरिस्ट आते, रोज़ देखता था लाल बत्ती गनगनाती रहती थी। रोज़ देखता था कोई मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी, कोई उत्तर प्रदेश नंबर की गाड़ी, कोई हरियाणा प्रदेश की गाड़ी, सबके ऊपर लाल बत्ती लगी रहती थी। टोल भी निकल रहा, हल्ला हो रहा, ट्रैफिक जाम होता। एक निर्णय से लाल बत्ती का कानून खत्म है। जब धारा 370 के उन्मूलन के लिए मैंने वोट किया, जब ट्रिपल तलाक पे वोट होता है, जब महिला रिजर्वेशन के ऊपर वोट होता है, मतलब आप सोचिए 5 साल के अंदर ऐसे बिल पास कराए हैं कि मेरे को लगता नहीं कि हमसे पहले किसी सांसद को एक 5 साल के कार्यकाल में इतने सारे मौका मिला हो कि वो इतने सारे कानून बनाने में उनका उसको मत डालना पड़ा। हम बचपन से कहते थे जहाँ शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जब उसके लिए वोट डाला तो वो काल हमारे लिए बहुत ही भावुक समय था हम लोगों के लिए। तो इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने काम हुए हैं वो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में धमक और लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका और यूरोपियन देश पीएम मोदी के मुरीद हैं, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के स्टैंड के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधने में लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत या भारतीय लोगों के हितों के खिलाफ कार्रवाई या राष्ट्र हित में फैसले के लिए पीएम मोदी को डराने, धमकाने या मजबूर कर सकने में कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। Let me say that the relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. His Excellency is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. ये पीएम मोदी का ही कुशल नेतृत्व है कि जब दुनिया भर में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, तब भारत न केवल आगे बढ़ रहा है बल्कि दुनिया के लिए उभरता बाजार माना जा रहा है। चीन के लिए मजबूत चुनौती पेश कर रहा है। मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि भारत जब 2027 में अपनी आजादी का शताब्दी साल मनाएगा, तब वो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत के आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। 1-1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया
उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि उन्हें अब तक दुनिया भर के 14 देशों ने अपने देश के राजकीय सम्मान से नवाजा है। जुलाई 2023 में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। इसी के साथ पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जून 2023 में मिस्र ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया था। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा कैंपेनिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से पीएम मोदी सम्मानित हुए। मई 2023 में फिजी में पीएम मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से नवाजा गया। मई 2023 में पीएम मोदी को पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2021 में भूटान के ड्रुक ग्यालपो से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। 2020 में अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया था। साल 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से पीएम मोदी सम्मानित हुए। 2019 में मालदीव ने भी ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। 2019 में रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज पुरस्कार से पीएम मोदी को सम्मानित किया। साल 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से पीएम मोदी सम्मानित हुए। 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। साल 2016 में पीएम मोदी को अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2016 में सऊदी अरब द्वारा ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से पीएम मोदी को नवाजा जा चुका है। इन सब के इतर अगर G20 की बात न की जाए तो बेईमानी होगी। भारत ने न केवल G20 का सफल आयोजन किया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत में वैश्विक स्तर की तमाम चीजें मौजूद हैं। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दुनिया भर में अभी भी भारत की सराहना हो रही है। इसके नतीजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है, जो वैश्विक मंच पर देश के बढ़ते प्रभाव की बानगी बताने के लिए अपने आप में काफी है। भारत ने ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापक वार्ताओं की एक सीरीज के माध्यम से विवादास्पद यूक्रेन युद्ध पर G20 देशों के अप्रत्याशित आम सहमति बनाने में कामयाबी हासिल की। इस वजह से देश ने सम्मेलन के पहले ही दिन नई दिल्ली समिट डिक्लेरेशन पर समझौते तक पहुंचने में अग्रणी भूमिका निभाई। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत को दुनिया ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली देश के तौर पर जाने जाने लगी है। दुनिया के नजरिए में ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि 9 साल के दौरान पीएम मोदी की विदेश नीति ने दुनिया को भारत की तरफ देखने के लिए और उसके नजरिए में बड़ा बदलाव भी ला दिया। आज एक तरफ जहां अमेरिका भारत का मुरीद है, तो वहीं रूस भी पीएम मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज भी पीएम मोदी को भरी सभा में द बॉस कहकर बुलाते हैं। Prime Minister Modi is the boss. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. What a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none.
I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. साल 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे न केवल भारत की साख दुनिया में बढ़ रही है, बल्कि पीएम मोदी भी ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर के सामने आए हैं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति हो, विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच ब्रिज बनाने का काम हो, दुनिया के गरीब देशों के मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराकर कोरोना जैसी महामारी से उबरने में मानवता की मिसाल हो, दुनिया पीएम मोदी को सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास से भरे एक मजबूत नेता के तौर पर देख रही है, जिनकी साख आज दुनिया में दूसरे बड़े लीडरों से ज्यादा दिखती है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल के लिए दी गुरु बात मोदी की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारे स्पेशल एपिसोड और स्पेशल एडिशन रोज़ाना देखना ना भूलें। बात मोदी की में हम रोज़ाना आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई तमाम उन पहलुओं को लेकर आपके सामने हम आएंगे जिसे आप जानना चाहते हैं, जिसे आप सुनना चाहते हैं, जिसे आप देखना चाहते हैं, ताकि आप अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि आप गुरु ग्लोबल लीडर बन चुके हैं।